नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं बिहारी जी की सतसई, जिसका संपादन किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा संपादित है। इसके 50 दोहे हमें करने हैं, 20 हम कर चुके हैं। तो आइए आज आगे का दोहा देखते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जम करी मुंह तरहरी पर्यो, इहीं घर हरि चित लाऊ। तो यहाँ विषय तृषा परि अजो, नर हरि के गुण गाऊं। तो देख रहे हैं कि किसकी ओर इंगित किया है या किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? तो ईश्वर भाव की ओर, ईश्वर भक्ति की ओर इस दोहे में कवि ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, या ईश्वर भक्ति की प्रेरणा यहाँ पर हमें मिल रही है। क्या कहते हैं कि जम जम क्या होता है? यमराज। यमराज यमराज रूपी जो हाथी है, वो मुंह, उसके मुंह के तरहरी, तरहरी यानी तलहटी में, या कह सकते हैं कि नीचे या तले, कि यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे हम पड़े हैं। इही घर, इस घर में हरि यानी हरि से विप्राय यहाँ किससे हैं? प्रभु परमात्मा परमेश्वर चित लाऊ, कि उनकी भक्ति में चित यानी मन या हृदय को लगाओ। विषय तृषा परि अजो, अभी भी हे मूर्ख प्राणी, अभी तुम क्या कर रहे हो कि अभी भी तुम विषय वासनाओं में, तृषा यानी जो तुम्हारी लालसा है, जो तुम्हारी तृष्णाएं हैं, उनमें तुम पड़े हुए हो। अर्थात अभी भी तुम्हारा जो जीवन है वो बीता जा रहा है, परंतु तुम फिर भी प्रभु भक्ति में मन नहीं लगा रहे हो। हरि नर हरि के गुण गाऊं। नर हरि, यहाँ पर नर हरि को हम ले सकते हैं कि जो नृसिंह रूप धारण किया था प्रभु ने, उसका मान सकते हैं, या परमात्मा विष्णु के गुणों का तुम गान करो। तो यहाँ पर किस ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन है वो कैसा है? नश्वर है, नाशवान है। तो अपने जीवन का उद्देश्य किसको रखो? ईश्वर भक्ति को, ना कि विषय वासनाओं और तृष्णाओं में उलझे रहो। तो यहाँ पर जीवन की सत्यता का उद्घाटन किया गया है और ये बताया गया है कि जो जीवन है वो क्या है? क्षण भंगुर है, नश्वर है, नाशवान है। और हमें किस ओर ध्यान लगाना चाहिए? परमात्मा की ओर ध्यान लगाना चाहिए। यानी जीवन का सदुपयोग क्या है? ईश्वर की भक्ति के माध्यम से सदमार्ग पर आगे बढ़ना या परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, यमराज रूपी जो हाथी है वो हम देख रहे हैं कि कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगले दोहे की अगर बात करें तो क्या कहते हैं? पलनु पीक अंजनु अधर धरे, महावरु भाल, आज मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। तो इन पंक्तियों में, इस दोहे में अगर देखें तो क्या कहते हैं, क्या कह रही हैं कि पलनु पीक, जो पलके हैं उस पर क्या है? पीक, जैसे पीक कैसी होती है? लाल रंग से युक्त होती है, लालिमा लिए होती है। तो पलकों में क्या लगा है? पीक लगा है, यानी लालिमा लगी है। या पीक वैसे तो पान की होती है, लेकिन यहाँ पलकों पर लगा है तो क्या है? लाल रंग है। जैसे लाल रंग पान का, पीक का होता है, वैसे ही अंजनु, अंजनु यानी अंजन क्या है? काजल। काजल वो कहाँ लगा है? अधर, होठों पे काजल लगा है। धरे महावरू भाल, महावरू क्या होता है? आलता जिसको कहेंगे, एक तरह का लाल रंग जो पैरों पर लगाया जाता है, मेहंदी की तरह जिसको लगाता है, वो कहाँ लगा है? भाल यानी माथे पे। देखिए यहाँ पर श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं उनका उचित स्थान पर प्रयोग नहीं है। पलकों पर लालिमा लगी है, आंखों जो काजल है वो होठों पर लगा है, और जो महावर है वो कहाँ है? माथे पर लगी है। आज मिले, आज मिले हो सुभली, सुभली करी, अच्छा किया, भले बने हो लाल। तो यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं कि आज तो तुमने अच्छा किया, आज तुम पकड़े गए। यहाँ पर जो ये पता चल रहा है इस घटना से कि जो उचित स्थान पर श्रृंगार नहीं किया गया, या इससे क्या पकड़ी गई? चोरी पकड़ी गई। किसकी चोरी पकड़ी गई? जो श्री कृष्ण है उनकी चोरी पकड़ी गई। लाल यानी किसको कहा है यहाँ पर? श्री कृष्ण को कहा गया है कि आपके
आंखों पर लालिमा लगी है, आपके होठों पर काजल लगा है, आपके माथे पर महावर लगा है, तो इससे ये तो अच्छा हुआ कि आज तुम पकड़े गए हो। भले बने हो लाल कि तुम चाहे कितनी ही सफाई क्यों ना दे लो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप किसके साथ थे, किसी गोपी के संग थे। तो इससे श्री कृष्ण की जो है वो चोरी यहाँ पर पकड़ी गई है। आगे क्या कहते हैं अगले दोहे में अगर देखें, लाल गरब आलस उमग भरे नैन मुस्कात, रति राती रमी रति देती करी ओरे प्रभा प्रभात। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसका वर्णन किया गया है, नायिका की सखी नायिका से यहाँ पर कह रही है। आप ध्यान में रखें कि सखी है वो किससे कह रही है, नायिका से कह रही है। नायिका के सामने ये बात वो कहती है, क्या कहती हैं, लाज गर्भ, गर्भ यानी गर्व, आलस उमग कि लज्जा का भाव है, इसके साथ साथ गर्व का भाव है, आलस्य का भाव तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। उमग यानी उमंग, आलस्य की जो उमंग है वो चेहरे पर दिखाई दे रही है। और इसी भाव से भरे हुए जो नैन हैं उनमें एक अलग ही प्रकार की क्या है, मुस्कुराहट है, मुस्कान है। और ये कब है, प्रभा प्रभात यानी सुबह प्रातः काल में ये प्रभाव दिखाई दे रहा है, तुम्हारे ये हाव भाव दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि राति रमी रति देती करी, कि रात्रि भर रात में तुम कहाँ थी, नायक के साथ थी। तो यहाँ पर कहने का भाव है क्या है, सखी ये कह रही है कि तुम्हारे जो लज्जा का भाव है, जो गर्व का भाव है, जो आलस्य और उमंग का भाव है, और इन्हीं भावों से भरे हुए जो तुम्हारे नेत्र हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। तो इस प्रभात काल में ऐसी निराली शोभा इस बात को बता रही है कि रात में तुम अपने प्रियतम के साथ थी, उनके साथ रमण कर रही थी। तो यहाँ कौन सी नायिका का वर्णन है, ये नायिका मुग्धा नायिका है। इसके साथ साथ राति रमी में अगर देखें तो वक्रोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है, ब्रज भाषा और श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अगले दोहे में देखिए, पति रति की बात बतियां कहीं, सखी लखी मुस्काए, कह कह सबे टला टली, अली चली सुख पाई। तो यहाँ पर जो वर्णन किया है नायक और नायिका का वर्णन है। दोनों साथ बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, रंग महल में बैठे हैं, और वहां पर जो नायिका है उसकी सखियां भी हैं, सखियां भी उनके आसपास खड़ी हैं, और लेकिन वो पति के साथ बातों में लीन है, और किस तरह की प्रेम की बातें वो कर रहे हैं। और इसी बीच में आपस में, क्योंकि वो विनोद भाव से बैठे हैं, एक दूसरे से विनोद कर रहे हैं, तो उसी समय बातों ही बातों में नायक ने जब प्रेम की बातें शुरू करी तो सखी लखी मुस्काए, सखी की ओर देखकर जो नायिका है वो मुस्काती है, कह कह सबे टला टली, और फिर सब वहां से टला टली यानी सब चली जाती हैं, कह कह सबे यानी कोई ना कोई बात कहकर, कोई ना कोई बहाना बनाकर सब वहां से चली जाती हैं, अली चली सुख पाई। तो यहाँ पर उनको ये अवसर मिलता है अपनी सखियां, इस भाव से उन्हें जब सखियों की ओर देखा तो सभी सखियां कोई ना कोई कार्य का बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं, और अली यानी सखी चली जा रही हैं, और वो क्या है, वहां पर नायक और नायिका जो है वो सुख प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो भाव है वो प्रेम से परिपूर्ण है, तो कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस का भाव यहाँ पर देखा जा सकता है, यानी श्रृंगार रस है। तो यहाँ 25वें दोहे में क्या कहते हैं कवि, कि तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, सुजान यानी चतुर, कि हे राधा, जो राधा कैसी है, यहाँ पर चतुर राधिका है। चतुर राधिका यहाँ पर क्या कर बैठी है, मान कर बैठी है, यानी रूठ कर बैठी हैं। कि क्यों रूठ कर बैठी हैं, क्योंकि राधा को क्या लगता है कि जो मोहन है, कृष्ण है, उनके मन में कोई और बसा है, यानी मोहन किसी और के प्रति आकर्षित है। तो यहाँ पर जो सखी है वो राधा को संबोधित कर रही हैं, और क्या कहती है कि तो पर वारो, वारो का मतलब न्योछावर करते हैं, किसको, उर्वशी, उर्वशी यहाँ पर अप्सरा
यानी सबसे सुंदर जो अप्सरा है इंद्र के दरबार की, उसको भी तुम्हारे रूप पर न्योछावर किया जा सकता है। हे सुनो राधिका सुजान, हे चतुर राधिका, हे चतुर राधिका तुम सुनो कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, इतनी सुंदर हो कि अप्सरा जो सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है उर्वशी, वो भी तुम पर न्योछावर की जा सकती है। तो मोहन के उर्वशी, कि तुम नाराज हो, तुम मान क्यों कर रही हो? मोहन से मत रूठो। तुम तो मोहन यानी श्री कृष्ण के उर्वशी हो। उर यानी हृदय में, हृदय हृदय में वास करती हो, तो तुम उनसे मत रूठो। और हृदय में कैसे वास करती हो? हवे उर्वशी समान, उर्वशी के समान। उर्वशी क्या है यहाँ पर? आभूषण है। कि जिस प्रकार उर्वशी आभूषण हृदय पर धारण किया जाता है, उसी आभूषण के समान तुम हमेशा मोहन के हृदय में बसी हो। तो यहाँ पर राधिका को मनाने का प्रयास कर रही है उसकी सखी, और उसे कहती है कि तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम सबसे सुंदर हो, और मोहन के मन में तुम ही बसती हो, या मोहन के मन में तुम्हारी ही छवि विराजमान है। तो यहाँ पर जो उर्वशी शब्द आया है, इसमें अगर देखें तो यमक अलंकार भी है, इसके साथ साथ यहाँ पर उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अगले दोहे में अगर देखें क्या कहते हैं, कुछ गिरी चढ़ी अति थकित हवे, चली डीठी मुंह चाड़। कौन जा रहा है यहाँ पर? दृष्टि जा रही है, दृष्टि। ये ध्यान में रखें कि कौन जा रहा है? दृष्टि, नजर जा रही है। फिरी न टरी परिये रही, गिरी चिबुक की गाड़। कुछ यानी जो स्तन है, स्तन रूपी जो गिरी यानी पर्वत पर चढ़ी जो नजरें हैं, किसकी दृष्टि है यहाँ पर? नायक की दृष्टि है। और किसके रूप को देख रही है? नायिका के रूप को देख रही है। कि नायिका की दृष्टि उसके वक्षस्थल से होते हुए अति थकित हवे, बहुत थका हुआ अनुभव कर रही हैं, लेकिन चली डीठी मुंह चाड़। डीठी होता है दृष्टि, मुंह चाड़ यानी लालसा लिए, कि दृष्टि कैसी है? लालसा से युक्त दृष्टि है, और वो चली जा रही है। फिरी न टरी, रुक नहीं रही। परिये रही गिरी चिबकू, और फिर कहां पर गिरी? चिबकू क्या होता है? ठोड़ी, ठोड़ी। गाड़ क्या होता है? गड्ढा, ठोड़ी के गड्ढे में। कौन गिरी? दृष्टि, नजर गिरी, किसकी? नायिका की। तो यहाँ पर देखिए तो नायिका की ठोड़ी की शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जो नायक की दृष्टि है वो उरोज रूपी पर्वतों पर चढ़कर बहुत थक गई है, लेकिन फिर भी जो मुख की सुंदरता है, उस सुंदरता की चाह में, लालसा में वो आगे बढ़ती गई, परंतु आगे चलकर वह ठोड़ी के गड्ढे में गिर पड़ी और फिर वहीं पड़ी रही, यानी वहां से हिल ही नहीं पाई। तो यहाँ जो नायिका है वो कैसी है? प्रौढ़ा नायिका है, यहाँ पर प्रौढ़ा नायिका है। इसके साथ साथ रूपक अलंकार भी है। कुछ गिरी में अगर देखें तो रूपक अलंकार है। मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया गया, और गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है, और श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग इस दोहे में देखा जा सकता है। आगे अगर देखिए तो क्या कहते हैं? बेधक अनियारे नयन, बेधत करी न निशेयु, बरबट बेधतु मोहियो, तो नासा को बेधु। तो यहाँ पर जो बेधक हैं, बेधक यानी बेधने वाले, अनियारे, अनी जैसे, अनी जैसे यानी अनी क्या होती है? नोक, नुकीले जो नेत्र हैं, तीखे जो नैन हैं, वो क्या कर रहे हैं? बेधने वाले हैं। तो यहाँ पर नायक कह रहे हैं किससे? नायिका से। क्या कहते हैं? कि तुम्हारे जो नेत्र है हे सुंदरी, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो बहुत ही नुकीले और बेधने वाले हैं। बेधत करी न निशेयु, और मेरे चित्त को वो बेध रहे हैं, और तुम इनको बेधते हुए करी न, रोको नहीं। निषेयु यानी निषेध मत करो, यानी रोको मत। ये मेरे चित्त को, मेरे हृदय को बेध रहे हैं, तो इनको बेधने दो। बरबट बेधतु मोहियो, ये मेरे, बरबट यानी विचित्र तरीके से, विचित्र बात ये है। बेधतु यानी बेध रहे हैं, मोह यानी मेरा ही है, तो नासा को बेधु। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो अलग तरह की बात है, विचित्र जो बात है, वो क्या है कि ये मेरे
हृदय को बलपूर्वक बेधे जा रहे हैं। कौन बेध रहा है? तो यानी तुम्हारी, नासा यानी नासिका, को का बेधु यानी जो बिधा हुआ भाग है, यानी तुम्हारी नासिका का जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि नासिका का जो बिंधा हुआ भाग है वो मुझे आकर्षित कर रहा है, यानी तेरी नासिका का जो छेद है वो मेरे हृदय को बरबस ही बेधे जा रहा है, मेरे हृदय में वो छेद कर रहा है, बेध रहा है। तो यहाँ पर एक तो जो नायिका के नेत्र हैं वो तीखे हैं, चक्षु जो उसके हैं वो तीखे हैं और वो नायक के हृदय को बेध रहे हैं। और दूसरा जो उसका नासिका है, नासिका का जो छेद है जिसमें उसने आभूषण धारण कर रखा है, तो वो भी नायक के हृदय पर प्रहार कर रहा है। तो यहाँ पर यौवन मुग्धा नायिका है, यौवन मुग्धा नायिका, और इसके साथ साथ विभावना अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। छेकानुप्रास अलंकार भी है और माधुर्य गुण श्रृंगार रस इसके साथ साथ है। आगे अगर देखें, लोने मुंह दीठी न लगे, यो कही दीनो ईठी, दूनी हवे लागन लगी, दिए दिठोनो दीठी। तो यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि नायिका के मुख की शोभा को नजर ना लगे इसीलिए उसको काला टीका लगाया जाता है, यानी नजर ना लगे इसीलिए लोने क्या होता है? सुंदर, लावण्य से युक्त। मुंह पर दीठी यानी दृष्टि न लगे, अर्थात दृष्टि क्या है? नजर ना लगे, कि नायिका का मुख लावण्य से युक्त है और उसको नजर ना लगे। यो कही, यह के कहकर दिया है, दिनो है, दिया है किसने? ईठी। ईठी क्या होता है? सखी। दूनी हवे लागन लगी, दूनी, लेकिन इससे तो नजर कैसे लगने लगी? दुगनी होकर नजर लगने लगी। दिए दिठोना दीठी, दिठोना क्या होता है? दिठोना होता है काजल, कि जैसे ही सखी ने काजल लगाया, सखी ने काजल तो इसलिए लगाया क्योंकि जो नायिका का मुख है वो बहुत ही सुंदर है, लावण्य से युक्त है, तो उस पे नजर ना लगे इसीलिए दिठोना, दीठी दिया, दिठोना यानी काजल का टीका लगाया। किसने? सखी ने, कि तुम्हारे सुंदर चेहरे को नजर ना लग जाए, यह कहकर सखी ने काजल का टीका लगाया। लेकिन उससे उसके रूप में इतनी सुंदरता बढ़ गई, उसके रूप सौंदर्य इतना ज्यादा बढ़ गया कि नजर दूनी हवे लागन लगी, कि नजर इससे दुगनी होकर उसे लगने लगी। तो यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार लावण्य से युक्त है। चितवन रूखे द्रगन की, हांसी बिनु मुस्कानी, मानू जनायो मानिनी, जानी लियो पिए जानी। तो चितवन क्या है? दृष्टि। चितवनी यानी चितवन, दृष्टि। रूखे द्रगन, द्रुगनु, रूखे यानी शुष्क, जिसमें किसी प्रकार का भाव नहीं है, निराशा से भरे हुए जो नेत्र हैं। हंसी बिनु मुस्कानी, और जो हंसी है वो बिना मुस्कुराहट के है, यानी केवल दिखावा मात्र है। मानो ऐसे लगता है, जनायो माननी, जनायो यानी जताया है, माननी रूठी हुई नायिका ने, जानी लियो पियो, पिया पिए जानी, कि जान लिया हो कि पिए कौन है? ज्ञानी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या कहा है कवि ने, कि नायिका जो है वो रूठ कर मान कर बैठी है, मान कर बैठी हैं, यानी माननी नायिका है यहाँ पर। और उसी का वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका के, रूठी हुई जो नायिका है उसकी आंखें स्नेह से रहित है, यानी शुष्क है, उसमें किसी प्रकार का भाव नहीं है। और ऐसे ही उसकी जो हंसी है उसकी मुस्कुराहट भी गायब है, यानी मुस्कुराहट रहित है। और इसके द्वारा उसने क्या बताया है कि वो मान कर बैठी है, यानी वो रूठ गई है, उसने मान किया हुआ है, वो रूठी हुई है। और इन्हीं देखकर, यही मानू यानी मान जता लिया, मानू जनायो माननी, रूठी हुई नायिका ने अपने क्रोध को, यहाँ पर जो मानू है वो शब्द है किसके लिए? मान के लिए, क्रोध के लिए, कि रूठी हुई नायिका ने अपने इन्हीं भावों से, भाव रहित नेत्रों से, बिना मुस्कान के हंसी से, यानी दिखावा जो वो अपने चेहरे पर कर रही है जिसमें किसी प्रकार के कोई हाव भाव नजर नहीं आते, इन्हीं हाव भाव से रूठी हुई नायिका ने ये जता दिया है कि वो रूठी है। और इन्हें देखकर जान ही लियो, इनको देखकर जान लिया किसने? पिए ने, या पिए नायक या जो श्री कृष्ण है,
जान लिया। क्यों जान लिया? क्योंकि वो ज्ञानी है, वो समझदार है। वो ये बात उन्होंने जान ली, उन्होंने मान लिया कि जो नायिका है वो कैसे है, वो क्रोध के वशीभूत है या वो रूठी हुई है। तो नायिका के हाव भाव देखकर जो नायक है वो उसके भाव देखकर ये समझ जाते हैं कि किस प्रकार से नायिका रूठी हुई है। 30वें दोहे में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबही सयो समूहाती छिनु, चलती सबनु दे पीठी, बाही ढयो ठहराती यह, कविल कविल नवी लो दीठी। तो यहाँ सबही सयो, अगर यहाँ पर हम बात करें तो नायिका के आकर्षण की बात की गई है। नायिका की जो दृष्टि है वो किस प्रकार नायक की ओर आकर्षित है, उसकी बात की गई है कि नायिका कौन सी है, जो परकीय नायिका है। नायिका परकीय नायिका है, ध्यान रखें, परकीय। नायिका की दृष्टि इधर उधर घूम फिरकर कहां पर आकर ठहर जाती है? नायक पर आकर ही रुकती है, नायक पर आकर ही ठहर जाती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सबही सयो समूहाती छिनु, छिनु यानी क्षण भर में, समूहाती यानी सामना करती हुई, किसका? सबही, जो वहां पर उपस्थित है, सब की ओर जाती है। एक सखी कह रही है, दूसरी किससे कह रही है? नायिका से कह रही है कि तेरी जो दृष्टि है वो क्षण भर में, छिनु एक पल में ही, चलती सबनु दे पीठी, और फिर पीठ दिखाकर वापस आ जाती है। किसको? सबनु, सबको, यानी समूह में जो सब लोग बैठे हैं, तुम्हारी जो दृष्टि है सबको देखती है एक क्षण में, और तभी अचानक से सबको पीठ देकर वापस आ जाती है। यानी किसी की ओर ना देखकर जो तुम्हारी दृष्टि है सबको पीठ दिखाकर वापस चली आती है। बाही ढयूं ठहराती यह, उसी की ओर ठहरती है। किसकी ओर? नायक की ओर। और कैसे? यह कविल नवी लो दीठी। कविल नवी क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र, जो एक दिशा की ओर ही रुकता है। दिशा सूचक जो यंत्र होता है वो उसी दिशा की ओर जाकर रुकता है, यानी उसी दिशा को दिखाता है। जैसे हम कंपास देखते हैं तो उसमें अगर नॉर्थ की बात की गई है, उत्तर दिशा की बात की गई है, तो कंपास की जो सुई है वो घूमकर उत्तर दिशा में ही आ जाती है। तो उसी प्रकार से जो नायिका की दृष्टि है वो भी कहाँ पर आकर रुकती है? नायक पर आकर रुकती है। यानी चारों ओर घूमकर, समूह बहुत बड़ा समूह है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो नायिका की दृष्टि है वो उसी ओर अर्थात नायक की ओर आती है। कैसे आती है? बिल्कुल दिशा सूचक यंत्र की भांति आकर ठहर जाती है, जिससे लक्षित क्या होता है, जिससे पता क्या चलता है कि वही तुम्हारा चित्त चोर है, वही है जो तुम्हारे हृदय में वास करता है। तो इस प्रकार से कवि ने नायक और नायिका यानी राधा और कृष्ण का चित्रण यहाँ नायक नायिका के रूप में किया है, और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति इन दोहों में की है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।